प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का मैथ, जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्या है, रियल्स नंबर। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा हमारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? निम्नलिखित गुणनखंडों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? 12 और 15। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और दे रखा है 21। ठीक है, ये दे रखा है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। क्या देखा है? 12। पहले हम क्या करेंगे? 12 को काट लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 12 को काटेंगे। देखिए ये जो सम संख्या है, तो हम कितने से काटेंगे? 2 से। 2 छंग 12। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। फिर देखिए कितने से कटेगा ये? फिर हमारा कटेगा 3 से। 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए इतना ये कट गया, तो इसकी लिख लेंगे हम। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इतना आ गया इसका। अब काटेंगे 15 का। 15 ये दे रखा है, तो 15 को काटेंगे तो कितने से कटेगा ये? 3 से। तिया 5 15। 5 एकम 5। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए जब ये इतना आ गया, इसको लिखेंगे 3 गुणा 5। 3 गुणे 5। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 3 गुणा 5 मिल गया हमारा। अब 21 को काटेंगे। 21 हमारा दे रखा है ये। 21 को काटेंगे। देखिए 3 से काट जाएगा ये। कितने से काटेंगे? 3 से। तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, ये भी लिख लेंगे। अब ये देखिए कितने से कट रहा है? 3 गुणा 7। 3 गुणा 7, इतना आ गया। अब देखिए हमारा ऐसे एलसीएम कैसे ज्ञात कर रहे हैं? इन तीनों को काट के हमने इसके नीचे लिख लिए तीनों इसके। ठीक है, जब तीनों को लिखा है, अब देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इन दोनों तीनों को क्या करेंगे? ये जो 3 हमारा दे रखा है, ये वाला जो संख्या हमारी तीनों में दे रखी है, वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ। और एलसीएम भी निकाल लेंगे। एलसीएम देखिए, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 3, जो तीनों में है। एचसीएफ क्या होगा? देखिए हमें 2 गुणा 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 गुणा 2 गुणा 1। इन तीनों में से एक ले लेंगे। 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा हमारा? एलसीएम इक्वल टू 2 दूनी 4 4 12 12 पंजे 60। 60 और 7 की गुणा करेंगे। 60 और 7 की 7 7 7 छंग 42। कितना आ गया? 420। तो 420 हमारा क्या निकल के आ गया? इसका एलसीएम। तो आई ऑफ ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या आ गया हमारा? एलसीएम और एचसीएम निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिए खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमारा? ये दे रखा है 8 9 और 25 और 25। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे? 8 को अलग काट लेंगे, 9 को अलग काटेंगे और 25 को क्या करेंगे? अलग काट लेंगे। इन तीनों को अलग अलग काटेंगे। जब तीनों को अलग अलग काटेंगे, ये देखिए हमारा कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, ये देखिए 3 से कट जाए, 3 3 9, 3 एकम 3। ये 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए इन तीनों संख्याओं को लिख लेंगे। इन तीनों संख्याओं को लिखेंगे यहाँ पर। इसका क्या दे रखा है? 2 गुणे 2 गुणे 2 और बटे में क्या है हमारा? ये दे रखा है 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर तीनों में कोई सी संख्या ऐसी नहीं जो तीनों में मिल रही हो। ना तो 3 है हमारा, ना तो 2 है, ना तो 5 है। ठीक है, ये संख्या है हमारी। तो क्या करेंगे? इनमें जहां पर कुछ नहीं होता ऐसे वहां पर आ जाता है 1। क्या होगा? इसके गुणा में देखिए 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। ठीक है, तो जो एचसीएफ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। एलसीएम देखेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दी 24 24 दिया 72। कितना होगा? 72। 72 पचम 25 25 की गुणा करवा देंगे। 5 दूनी 10 का सिर्फ 0 हासिल 1 5 तो 35 35 1 36। अब 2 की करवाएंगे तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। कितना हो जाए? 0 6 4 10 4 3 7 1 8 और 18। कितना आ गया हमारा? ये एलसीएम आ गया 1800। एलसीएम क्या आ गया? 1800। यही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करवा रहा था, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है,
तो आई होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 का जो 2 दे रखा है, ये आपके लिए खुद से करना है। ये देखिए 17 से कट जाए, ये 23 से, ये 29 से काटेंगे, इसका एलसीएम जो है 1 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, यदि एचसीएफ इजकल दे रखा है 306, 657 इजकल टू दे रखा है 9 दिया हुआ है। एलसीएम हमारा 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमें इसका ज्ञात करना है। एचसीएफ जब दे रखा है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है, इसने 9 दे रखा है, हमें 9 दे रखा है एचसीएफ, और एलसीएम ज्ञात करना है इसका। किसका ज्ञात करना है, 306, 657 का। 657 और 306 का क्या याद करना है, हमें एलसीएम याद करना है। तो यहां पर लिख लेंगे 306 पहले, 306। 306 को काटेंगे, कितने से कटेगा, देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 3 6। अब 2 से नहीं कटेगा ये देखिए कितने से कटेगा, 3 से काट दें, या 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 सत्तो 21। आप कितने से कटेगा, 17 से, 17 एकम 17। ठीक है, अब देखिए कितना दे रखा है, 657 को काट लेंगे अलग। 657 को काटेंगे, यहाँ पर 7 दे रखा है, 3 से काट के देख लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 3 नेम कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्तो 21, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, ये कितने से, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 से भी नहीं कटेगा, कितने से काट देंगे, ये 73 से ही काट देंगे, तो 73 एकम 73। अब ये हमने काटने के बाद ये देखिए एचसीएफ हमारा और एलसीएम ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए 2 3 कितनी बार है, 2 बार इधर है, 3 2 बार इधर है, इनमें से 3 को लिख लेना है एक बार, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और गुणा कितना होगा, 17, गुणा 17, और गुणा कितने से करनी है हमें, अगले 73 से, 73 से गुणा करा देंगे। अब देखिए इतना आ गया, इसमें जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18, कितना आएगा, 18, 18 और 17 की गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 7 2 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 7 5 12, एक करवाएंगे 18 आ जाएगा, 6 2 10 और 1 1 2 1 3, 306, 306 की किसके करवाएंगे, 7 73 में, 73 मल्टीप्लाई 3 6 18 के 8 हासिल 3 0 के 1 आ जाएगा, 3 एकम 2 1 आ जाएगा, 3 3 9 और 7 6 42 के 2 हासिल 1 7 3 21, इसमें करवाएं 0 हो जाए, 7 एकम 7 7 3 21, 8 3 9 1 10 को सिफर हासिल 1 2 2, कितना आ गया हमारा, 22 0 38। इसका क्या आ गया, एलसीएम जो निकल के आ गया हमारा, कितना गया, 22 0 38। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एचसीएफ 225,60 है इक्वल टू दे रखा है 225 गुणा 5 माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान भी पूछ रहा है इसमें, तो x का मान कैसे निकालेंगे, यहां पर देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन एचसीएफ निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है 225,60 इक्वल टू कितना दे रखा है, 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 10x। ठीक है, इतना दे रखा है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और एचसीएफ का मान ज्ञात करने के बाद हमें x का मान ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 225 को काट लेंगे हम, कितने काटेंगे, 225 को। देखिए 225 कितने से काटेंगे हम, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 नियम 45, फिर कटेगा 3 से, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए किसको काटना हमें, 525, 225 के बाद 60 को, तो 60 लिख लेंगे यहाँ पर। अब 60 को काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, ये 2 3 6, और फिर 15 को 2 15 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 3 से 3 5 15, फिर कितने से कटेगा, 5 से, 5 एकम 5, इतना आ गया। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, हम पहले एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए 5 और 3, इसको लिख लो पहले,
5 गुणे 5 गुणे 3 इतना आ गया। ये क्या आया इसमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब देखिए 5 गुणा 3 यही तो है 5 गुणा 3 5 गुणा 3 तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा एचसीएफ इजकल टू आ जाए 15 एचसीएफ कितना आ गया हमारा 15 आ गया। अब देखिए एचसीएफ निकल के आ गया क्या आ गया है एचसीएफ हमारे लिए मिल गया है तो इसके बराबर एचसीएफ रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 इजकल टू 225 गुणे 5 माइनस का 10x ठीक है इतना आ गया। अब देखिए 15 तो हमारा ऐसे ही रहेगा इजकल टू इसकी गुणा करवाएंगे 25 के 5 हासिल 2 5 दूनी 10 10 2 12 के 2 हासिल 1 5 दूनी 10 10 1 11 1125 माइनस का 10x इतना चल रहा है। अब देखिए 15 ये प्लस का इधर आके किसमें आ जाए माइनस का 1125 इजकल टू माइनस का 10 ठीक है। अब देखिए इनमें से 15 गया तो कितना बचा हमारा 1110 इजकल टू माइनस का 10 एक्स चल रहा है एक्स चल रहा है और ये किसका बचा है माइनस का तो माइनस से माइनस कटा हमारा अब 10 बटे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इजकल टू में एक्स का मान निकालेंगे तो 1110 बटे 10 10 से काटेंगे 10 एकम 10 10 एकम 10 10 एकम 10 तो x बराबर हमारे लिए क्या मिल गया x बराबर मिल गया 111 x बराबर x का मान कितना मिल गया x बराबर 111 आ गया राइट आंसर ठीक है। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूं आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दे एक प्यारा से कमेंट कर दे कि वीडियो आपके लिए कैसे लगी और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जिससे कि उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से चल सके। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर।